इंसान कहीं भी अकेला नहीं बैठ सकता। ये मैना कहाँ आ टपकी। उफ़ अल्लाह, मुझसे इसकी बातें बर्दाश्त नहीं होंगी, या अल्लाह। राबिया अकेली गुमसुम, आओ इसको और दुखी करते हैं, अब मजा आएगा। आओ तंग करते हैं इसको। अरे राबिया, तुम अकेली क्यों बैठी हुई थी उधर? अरहम अहम बता दूं, पता नहीं तुम सुन सकोगी ये खबर या नहीं। अरहम को मैंने किसी और के साथ, बता दूं बोलो। तुम सांस लोगी तो मैं बोलूंगी ना, मुझे बोलने की इजाज़त दे कब रही हो। तुम्हारे पास मेरे लिए हमेशा बुरी खबरें ही होती हैं। अब भी अरहम के बारे में तुम कोई बुरी खबर ही लेकर आई होगी यकीनन। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तुम हमारी खुशियों से जलती हो। एक दिन जब मेरी अरहम से शादी हो जाएगी ना, तो फिर तुम देख लेना, कोई खबर नहीं। शादी शादी होगी तो फिर ना, शादी तो उसने अस्का से कर। मैंने आज अस्का को खुद उसके साथ बैठे देखा है, और अस्का के मोबाइल पे मुसलसल कॉल्स भी आती रही हैं। तुम्हें याद है ना, मैं उसके साथ रात को लिबर्टी गई थी, और मैंने वही यही सब कुछ देखा था कि अरहम बार बार उसको कॉल कर रहा था, और उसने उसको टाइम भी दिया मिलने के लिए। क्या तुम इन चीज़ों से वाकिफ हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। मेरी अरहम से कल बात हुई थी। बिल्कुल नॉर्मल थे, मुझे तो लगा था कि वो घर है। इतना यकीन करती हो? पागल हो ना, इसलिए इतना यकीन करती हो। इतनी अंधी मत बनो। तुम्हें नहीं पता कि तुम उसको हाथ से खो रही हो, और अस्का उसको बिल्कुल काबू रखे हुए है। अस्का की शक्ल सूरत तो कुछ ऐसी खास नहीं है, लेकिन बस जादू चल गया उसका। अब जरा खबर लो अरहम की भी। ऐसा ना हो कि तुम बस एतबार करके बैठी रहो और वो उसका हो जाए और उससे शादी कर। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तुम कितनी अजीब बातें बता रही हो, तुमने मुझे बहुत टेंशन दे दी है। क्या ये सच है? अगर ये झूठ हुआ ना, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। वैसे तो तुम्हारे साथ मेरी इतनी कोई दोस्ती नहीं है कि मैं तुमसे मजाक कर सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में तुम्हारे साथ मजाक नहीं, हकीकत बतानी चाहिए। मैं बात कुछ ऐसी कर रही हूँ कि तुम्हें सुनने में हौसला रखना चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम आजकल किसके साथ फिर रही हो, और वो किस टाइप का बंदा है? तुम उसको बिल्कुल नहीं जानती। क्या तुमने उसका मोबाइल नहीं चेक किया? हाँ हाँ हाँ, मेरा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया। मुझे बिल्कुल पता था कि तुम दूसरों की टोह में लगने वाली लड़की हो, और बिल्कुल फसाद फैलाने वाली। तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा मेरा अरहम के साथ फिरना, ठीक है? यही बात करना चाह रही थी ना तुम। मैं जिसके मर्जी साथ फिरूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं और तुमसे जलूं, ऐसा बुरा वक्त तो कभी भी ना आए। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाह रही थी, मुझे राबिया की फ़िक्र है, क्योंकि तुमसे पहले अरहम राबिया का दोस्त था, और वो तुम्हें अब धोखा। राबिया का दोस्त? मुझे तो नहीं पता था कि मुझे। हाँ, निकल गई फूक सारी, सारी की सारी शोखियाँ निकल गई ना। हाँ, तुम नहीं जानती कि तुमसे पहले वो 3 साल से राबिया का दोस्त है, तुम्हारे साथ अभी 6-7 महीने ही हुए हैं। पागल लड़की। मुझे समझ आना चाहिए था कि मेरे जैसे शक्लो सूरत की लड़की को भला कौन लिफ्ट करा सकता है। मैं क्यों उस पे यकीन कर बैठी थी। अरे नो नो नो, रो नहीं। अरहम, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम इतनी देर से आए हो, आज क्लास भी तुमने अटेंड नहीं की। सब खैरियत है ना? खैर, काम की बात करो, क्या कहना है मुझसे तुम? कहना तो कुछ नहीं है, बस मैं ये कह रही थी कि राबिया रो रही थी, उसने तुम्हें देख लिया था अस्का के साथ। अम, क्या 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 क्या? अस्का, तो तुम्हें कैसे पता है? देखा देखा, खांसी आ गई ना। दिल में चोर था तुम्हारा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम दो दो लड़कियों को धोखा दे रहे हो। समझ गया। वाह 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 वाह। मैं तो पहले ही अंदाजा लगा रहा था, भला तुम्हें मुझसे क्या काम हो सकता है। देखो, मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तुम अपने काम से काम रखो तो फसाद नहीं। ये तुमने फसादन किसको कहा? फसादन हो गए तुम खुद, जो दो दो लड़कियों के साथ लगे हुए हो। अगर मैंने उन दोनों लड़कियों को बता दिया ना, तुम्हारा हशर हो जाएगा। हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, तुम हो फसादन। फसाद की जड़ तुमने ही इधर से उधर चुगली लगाई होगी। मैं देख लूंगा उन दोनों को भी और तुम्हें भी। राबिया, मैं तुमसे मिलना चाह रही थी, लेकिन मिल नहीं पा। बकवास बंद करो, मुझे तुमसे नहीं मिलना। धोखेबाज लड़की, तुमने हक। मैंने कैसे? मुझे नहीं पता था कि अरहम तुम्हारे साथ रिलेशन में है। अगर मुझे पता होता तो मैं उस पे थूकना भी पसंद ना करती। धोखेबाज है वो, हम दोनों से लगा हुआ है। क्या? क्या वाकई उसका तुमसे रिलेशन है? मैंने तो बात पे यकीन ही नहीं किया था, और बस गुस्सा करने। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ वो सारे मैसेजेस, कॉल्स, वो सारे गिफ्ट्स जो उसने दिए थे, वो सारी बातें जो वो मेरे से करता है।
वाह! गिफ्ट्स! इधर तक नौबत आ गई। मुझे तो आज तक 3 सालों में उसने कोई एक गिफ्ट नहीं दिया। देखो ये बातें इस तरह की करने की नहीं है। अब हमें कुछ हल निकालना है इस बात का। हमने आपस में बात करके बहुत अच्छा किया। अब प्लान हम दोनों ही बनाएँगे। इतना बड़ा धोखा खा के कैसे प्लान? मैंने तो अपने घर भी बता दिया था कि वो रिश्ता लेकर आएगा। 3 साल से मेरे साथ था। कैसे हो गया ये सब? मैं कैसे आगे की ज़िंदगी गुज़ारूँगी? मुझसे हो मैं यकीन कर चुकी थी उस पे कि मेरी जैसी रंगत की लड़की पे भी कोई इस तरह से प्यार निछावर कर सकता है और बहुत जल्द अपने घर बताने ही लगी। मैंने तो तुम्हारे से ज़्यादा उससे मोहब्बत की है क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी और मैं भी तुम्हारी तरह ही टूटी हूँ। मुझे खुद से ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र है क्योंकि तुम 3 साल से उसके साथ रही हो। हौसला रखना, परेशान नहीं होना, मैं इसका हल निकाल चुकी हूँ। मैं उसके फ़ादर से उसके ऑफ़िस में मिलूँगी और उनको सारी बातें और बताऊँगी। वो तहकीक करेंगे मगर प्लीज़ मुकर मत जाना। वो तुम्हें वर्गलाएगा भी तो गवाही देना। नहीं, नहीं मैं मुकरूँगी क्यों? मैं सच बताऊँगी। लेकिन तुम कैसे उनसे मिलोगे? तुम्हें डर नहीं लगेगा? क्या वो यकीन कर लेंगे हमारी बात पे? क्यों नहीं करेंगे यकीन? हमारे पास सारे सबूत हैं। हम उनको सारे सबूत दिखाएँगे, वो करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कम से कम दोबारा वो किसी को धोखा देने की हिम्मत भी ना अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप कौन हैं? क्या काम है आपको मुझसे? बैठ जाइए, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। बैठे बेटा। क्या बात है? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मेरे ऑफिस आई हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। अंकल मैं अस्का हूँ, अरहम की दोस्त। अरहम हमसे मुझसे और मुझसे पहले 3 साल तक एक और लड़की को भी धोखा देता रहा है। उसका काम ही ये है धोखा देना, वो वादे करता है और भूल जाता है। मैं ये नहीं चाहती कि आप उसको कोई सज़ा दें, उसकी तालीम छुड़वा दें। क्या 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 कह रही हो ये? मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मेरे बेटे के बारे में तुम ये क्या कह रही हो? मैं ज़रूर मदद करूँगा, तुम बैठो तो। नहीं अंकल, मैं बैठने के लिए नहीं आई। अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं सारे मैसेजेस वग़ैरह दिखा सकती हूँ और आपको उस लड़की से भी मिलवा सकती हूँ। बस जो हमें धमकियाँ दे रहा है आप उसको कंट्रोल कर लें। मैं चाहती हूँ कि वो मज़ीद किसी की ज़िंदगी तबाह ना करे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा आपकी बात सुनकर। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी तरबियत में ही कोई कमी रह गई थी। बेटा मैं उसके हिस्से की आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं ज़रूर उसको समझाऊंगा, वो पलट कर आपको देखेगा भी नहीं। मुझे माफ़। अरे नहीं अंकल, आप माफ़ी ना माँगिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात सुन ली। तुमने सारी ये आग फैलाई है ना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरा बाप मुझे 2 दिन से बुला नहीं रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा, नाराज़ है। मैं अपने बाप की नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। तुमने बहुत घटिया हरकत की है। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो तुम्हारा अपना मालनामा है। क्या तुम 2-2 लड़कियों की ज़िंदगियाँ नहीं तबाह कर रहे थे? तुम्हें खुद ही शर्म कर लेनी चाहिए थी। सब लड़के ही करते हैं ऐसा। मुझे क्या लगा था कि मैं पकड़ा जाऊँगा? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी तेज़ लड़कियाँ हैं और आपस में ही मशवरा कर लेंगी और मेरी पकड़ हो जाएगी। मुझे क्या पता था ये। खैर अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हें अपना अमाल ना बेहतर करना पड़ेगा और जाके उनसे माफ़ी माँग लो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। नहीं, नहीं, नहीं। कैसी हो राबिया? उम्मीद करती हूँ कि तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो और बहुत हौसले से इस चीज़ को फ़ेस करोगी। मैंने उसके बाप को सारी बातें बता दी हैं। आइंदा वो जुर्रत भी नहीं करेगा कि किसी से कंप्लेन कर सके। हाँ, मसला तो हल हो गया। मैं उसके देखूँगी भी नहीं अब पलट कर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं उसको भुला कैसे सकूँगी? इतना बड़ा धोखा मैंने कैसे खा लिया उससे? क्यों मैं यकीन कर बैठी थी उसकी बातों पर? क्यों? क्यों कोई लड़की किसी के आगे बिल्कुल ऐसे बेबस हो जाती है इज़हार मोहब्बत करने के बाद कि उसको होश ही नहीं होता कि वो धोखा खा रही है और भूल जाती है कि आगे क्या होगा उसके लिए। अरे नहीं, रो तो नहीं, हिम्मत करो। देखो ये काम गलत था जो हम दोनों ने किया। इस गलत काम का अंजाम भी गलत ही होना था। जो चीज़ अल्लाह ताला ने मना की है हमें उससे रुक जाना चाहिए। चलो हंस के दिखाओ मुझे।